इस्लामिक व्यूवर्स प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से पैदा हुई है और कल से ख़ास तौर पे उसमें मीर तकी मीर का वो शेर है ना कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जब से पेश हुई है और उसमें अब जाकर जिस अंदाज में पीटीआई के अपने अरकान मुनहरफ हुए हैं, उसमें बज़ाहिर ये लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस वक्त शदीद मुश्किल में हैं और ये मुश्किल से वो निकल सकते हैं या नहीं। लेकिन इस वक्त तक जो सबकी नज़रें तो इत्तेहादियों पर लगी हुई थी, लेकिन ख़ुद पीटीआई के अंदर इतना बड़ा ब्रीच होगा ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। और लगता ये है कि अपोजिशन ने जो दावा किया था कि 200 से ज़्यादा अरकान कौमी असम्बली की इस तहरीक अदम एतमाद में उन्हें सपोर्ट हासिल होगी, वो दुरुस्त होता नज़र आ रहा है। ये सीन हो क्या रहा है और उसमें अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के पास रास्ते क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। मरूफ तज्ज़ियाकार रऊफ़ क्लासा साहब जो हमारे साथ साउथ टुडे के स्टूडियो में हैं और हमारे साथ बराह रास्त यहाँ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सामने। आपने गन पॉइंट में मुझे यहाँ बुलवाया है, अब आपका इनकार तो नहीं हो सकता, पता है आपको? ये वो वही धमकी है जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने दी कि इमरान खान साहब ने हमें धमकी लगाई थी। उन्होंने भी ऐसे ही कहा था कि गन पॉइंट पे आप मेरे खिलाफ एक चार्ज शीट बना रहे हैं। चार्ज शीट नहीं बता रहा, आपको पता है कि मैं आप जबरदस्ती मुझे लेकर आए हैं, मुझे ब्लैकमेल करके, मुझे आप वो थ्रेट करके गन पॉइंट भी ब्लैकमेल होता है। आपके हाथों हो जाते हैं ना, मतलब आपकी मोहब्बत प्यार के हाथों बैठे हुए बंदे बैठे हैं। वो तो कहते हैं रऊफ़ क्लासी किसी से नहीं होता ब्लैकमेल। आपसे तो हुआ हूँ ना, बैठा हूँ आपके सामने, इससे ज्यादा क्या हो हम तो समझिए आप मोहब्बत में आए हैं, लेकिन आप तो लगता है हमारी मोहब्बत की गन पॉइंट, हमारे मोहब्बत के गन पॉइंट पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव वो होती है। चलें यार, लेकिन सर लोग जल्दी से पूछना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। मेरा ख्याल है आपको ऐसी कोई बात छुपी रह तो नहीं गई कि जो आप और मैं कोई नई बात बताएंगे, व्यूअर्स को नहीं पता होगा। आजकल सारे लोग जितने भी हमें इस वक्त देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो सारे खुद भी समझदार हैं, बाशऊर हैं, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी ने, यहाँ पे डिजिटल मीडिया ने चीज़ें बड़ी तेज़ कर दी हैं, तो वो भी अंडरस्टैंड करते हैं। कोई इस वक्त मतलब कल तक तो मैं ये कह सकता हूँ मिस्ट्री थी, कल परसों तक आप और मैं जो गैस कर रहे थे क्या होगा, कैसे होगा, 48 घंटे 42 घंटे वट एवर जो भी डेड लाइन है। आपको पता है मुसाफियों को शौक होता है, हबी हमारी हम सब की 48 घंटे हम फिर ये पूरी आवाम को अपने साथ बांध लेते हैं ना कि 48 घंटे आपने स्क्रीन से हटना नहीं है, ये हमारी वारदात होती है। मेरे ख्याल कल के बाद तो चीज़ें बड़ी वाज़ेह होकर सामने आ गई हैं कि ये खेल जो है वो किस साइड पर चला गया है। और उनके लिए, इमरान खान साहब के लिए तो खासे नहीज़ इन सीरियस मैस। और अब आप जो कह रहे हैं 30 लोग तो वाकई सामने आ गए हैं। अगर देखा जाए 12 लोग भी अगर हैं जो कल सामने आए हैं, इवन इमरान खान साहब, तो उसके बाद वो जो है उनकी हुकूमत जो है वो डामाडोल तो है। 12 लोग ये कह दें आपकी पार्टी में से, क्योंकि मेरा कल 176 थे अगर मैं गलत नहीं कह रहा, लास्ट टाइम इन्होंने जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था लास्ट गिलानी साहब के सेनेटर बनने के बाद, उसमें से 12 निकाल दें जो आपको कह रहे हैं जी हम आपके साथ नहीं है, तो बात तो फिर आपके 164 पे आ जाती है। ये तो तहरीक अदम एतमाद से पहले की सिचुएशन हो गई, तो नई सिचुएशन डेवलप हो गई ना। अब तो वज़ीर आज़म को एतमाद लेना चाहिए। मेरा भी ये ख्याल है। और इमरान खान साहब को नोएंगे में बेट मुलाकातें रहती थी हमारे इस्लामाबाद में, ये उनके एडवाइज़र उनको गलत एडवाइस कर रहे हैं। मैं पहले भी अपने शो में ये कह चुका हूँ बात। उनके एडवाइज़र जो है, मैं अब कोई 2-3 मेरे जानने वाले हैं, मैं क्या उनका नाम लूँ, वो उनको जो लड़ने झगड़ने वाला मशवरा दे रहे हैं ना, ये मशवरा मेरा ख्याल उनको सही नहीं दिया जा रहा है। डई बीन अगर मुझसे सपोजली, हम आपको तो मशवरे देने वाला हमारा काम तो नहीं है सहाफ़ियों का, मैं उनको ये कहता विक्टिम कार्ड खेलें। इस वक्त विक्टिम कार्ड खेलने की ज़रूरत होती है कि मेरे साथ देखा सारे गैंगअप हो गए, जरदारी साहब हो गए, नवाज शरीफ साहब हो गए। अच्छा, ये तो कह रहे हैं ना पिछले 10 साल से कह रहे हैं, और अब भी हुकूमत में तब भी ये कहेंगे और कह रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने इस तरह अपने विक्टिम कार्ड उस तरह प्ले करने की कोशिश नहीं की। मतलब इमरान खान साहब ये कहना कि हम 10 लाख बंदा बुला लेंगे, आपको पुलिस रात पे यहाँ रस्ता हम यहाँ लगा देंगे इसके सामने, जो उस दिन आमिर कियानी और वो कह रहे थे फवाद चौधरी लगाएंगे, यहाँ से गुजर के जाना पड़ेगा और यहीं से पुलिस रात से आप किस में इतना दिल है कि वो यहाँ से गुजर, ये चीजें फिर आपको विक्टिम नहीं बनने देती। मतलब आपको क्या जनाब इजलास बुलाएं, उन्हें कहा जी मैं आया था मुल्क और कौम के लिए, बुला बुला जो भी आपने जो बातें की, दावे किए, झूठे सच्चे, वो छोड़ दें। जिसने मेरे खिलाफ जी दे दे। अगर आपने गिरना भी है ना, ग्रेस के साथ तो गिरें। थ्रेट्स हो रही हैं, धमकियां हो रही हैं, 10 लाख बंदा आ जाएगा। एक तरफ आप हमें मगरब की बातें बताते हैं जो मेरे लिए थोड़ी सी, मतलब आपको तो मैं आइडियलिस्ट ये टाइप आदमी, इसलिए लोगों से गालियां भी ज्यादा खाता हूँ मैं, तनकीद आती है कि आप हर तरफ आइडियलिज्म की बात करते हैं। चलो हम तो करते हैं। जब खान साहब मगरब की वेस्ट की बात करते हैं, वेस्ट में 10 बंदे उनकी पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाए होते हैं, ये कई दफा आप उसको देखें। इनको ये ब्रिटेन को मैं बता सकता हूँ आपको कि
आप अगर देखें टोनी ब्लेयर के बाद 5-6 उनके वजीर आजम आ चुके हैं जो अपनी टेन्योर मतलब 3-4 तो पूरी भी नहीं कर सके, कि पार्टी के अंदर से आ जाता है कि भाई साहब आपको हम आप नहीं मानते जाएं। गॉर्डन ब्राउन चला गया, उसके बाद मेरा ख्याल है वो थी टेरेसा मे थी, वो चली गई। अभी उसके बाद वो था एक, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ यार, अभी आ जाएगा जहन में, वो अपना घर चले गए। जो वहाँ पे वो स्कॉटलैंड में सॉरी आयरलैंड में जो हुआ था, वो उनका रेफरेंडम हुआ था, हालांकि उनके लिए जरूरी नहीं था वो इस्तीफा देते, वो रेफरेंडम हारे उन्होंने, क्योंकि मैंने कॉल की थी और मेरी मर्जी के मुताबिक वोट नहीं पड़े तो मैं क्विट करता हूँ। एक तरफ वो हमें मतलब ब्रेक्जिट पे था, सॉरी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उस वक्त आपने वो नहीं किया, उस वक्त हमें आप वेस्ट का बताते हैं कि वेस्ट कितना वो है, तो आपके पास टाइम है, मतलब आप भी हमें वेस्ट के बराबर हो सकते हैं, आप कॉल करें हाउस को, एतमाद का वोट ले, नहीं ले सकते आप कहें इज्जत और आनर के साथ, डिग्निटी के साथ, जिंदगी खत्म नहीं हो जाती इसके साथ। अभी आपके पास और बड़े चांसेस हैं, वो कहीं से बिगिनिंग तो करें ना थोड़ी सी, कोई आप और हमारे जैसे जो आइडियलिज्म का एक हमें बीमारी लगी हुई एथिकल मॉरल ग्राउंड्स ले सकते हैं जो अभी नहीं ले रहे। इमरान खान साहब तो नहीं, क्या चीज उन्हें रोक रही है? पावर। ये पावर बड़ी खौफनाक चीज़ है, ये जो आपको मुझे नहीं महसूस होती क्योंकि हम उस रेस में नहीं है। वो गौतम बुद्ध की एक बड़ी खूबसूरत कोट है, उनसे किसी ने पूछा था इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन क्या चीज़ है, उन्होंने कहा इंसानी ख्वाहिशात। इंसानी ख्वाहिशात इंसान से अच्छे बुरे काम करवाते, किसी में अच्छा बनने की ख्वाहिश है, किसी में बुरा बनने की ख्वाहिश है। अब खान साहब जितने कंप्रोमाइज़ करके पावर में आए थे, अब मेरी अभी कोई 2-4 मिनट पहले कोई पीटीए के 2-4 लोगों से बात हो रही थी, तो वही इसी चीज़ पे कह रहे थे, देखें खान साहब के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है और उनके जो उनके फॉलोअर थे या उनके एमएनएस थे वो हट गए हैं, बिक गए, बला बला। मैं जब खान साहब ने अपनी फिलासफी से खुद अपने आप को दूर कर लिया है, जो उनकी फिलासफी थी, तो उसके बाद आप अपने फॉलोअर से क्या तवक्को रखते हैं? जब तक मैं अपने स्टैंड पे नहीं खड़ा हुआ, मैं खड़ा रहूं ना, और फिर मेरे फॉलोअर अगर उस बिक जाएं, वो चले जाएं, तो मैं गिला करूं। जब आपने खुद पावर ब्रोकर के साथ बैठ के, आपने इलेक्टेबल के साथ बैठ के, दूसरी पार्टीज के आपने बंदे लेके, करप्ट एलीट लेके, गिरा के, मतलब उस वक्त कहते थे विक्टें गिर रही हैं, अब कहते नहीं जनाब कि वो करप्शन हो रही है। उस वक्त इमरान खान साहब को उस वक्त कहते थे लोग, मुझे आपको याद होगा, बुरा लगता है बार बार अपने आपको कोट करना, उस वक्त लोग कहते थे आप लोग जो है ना, नहीं खान साहब आएंगे ऊपर पे टॉप पे बंदा होगा ना तो नीचे ठीक कर देगा। मैं उस वक्त भी कहता था, मैं क्लिप भी कल मैंने एक ट्वीट किया, भाई साहब एक अकेले टॉप से बंदे से ठीक होने से कुछ नहीं होता। जब आप नीचे से लाट ही पूरी लेकर आएंगे, टीम लेकर आएंगे ऐसी, तो फिर ये चीजें तो होनी थी जो हो रही। अच्छा, सेनेट में जब इन्होंने वहां सजनानी साहब को बनाना था, उससे पूछ लें कि आपके 63 अपोजिशन के थे, आपके पास 37 या 40, आपने कैसे अपना चेयरमैन बनवा लिया था इमरान खान साहब ने? सो हार्श ट्रेडिंग होती है, यस गलत होती है, हमसे ज्यादा किसने इनकी कंडेमनेशन की होगी, लेकिन आप भी तो उसका हिस्सा रहे। एक दौर ये था 2017 में इमरान खान साहब और आसिफ अली जरदारी इकट्ठे थे और ये नवाज शरीफ के खिलाफ ये सेनेट के इलेक्शन लड़ रहे थे चेयरमैन के लिए, इकट्ठे थे दोनों, और उस वक्त बाइंग सेलिंग हो रही थी, इमरान खान साहब भी शामिल थे, कहते नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नहीं, अभी चेयरमैन सेनेट का जो गिलानी साहब हारे इलेक्शन, उसमें भी तो अक्सरियत हासिल थी अपोजिशन को, लेकिन हार गए थे। वो चले एक टेक्निकल इशू है कि 8 वोट थे, गलत पड़ गए, सही पड़ गए, वो एक है, उसमें अलहदा डिबेट है। अभी भी उनके पास अपोजिशन के पास ज्यादा वहां पे हाउस है। सो मेरा थोड़ा इमरान खान साहब से ये शिकायत है, आप या तो प्रिंसिपल्ड होते हैं या नहीं होते, ईमानदार होते हैं या नहीं होते। अंग्रेजी की बड़ी खूबसूरत एक उस पर कोट होता है, वो कहते वोमेन इज इधर प्रेग्नेंट और नॉट, ये नहीं होता, दरमियान में कोई चीज नहीं होती कि नहीं मैं ईमानदार भी हूँ, नहीं यार सोचने दो यार मैं हूँ कि नहीं हूँ, या आप हैं या नहीं है, या आप असूल पसंद हैं या नहीं है, जहां पे आपको सूट करता है। फंस गए हैं आप समझते खान साहब? मेरा ख्याल इस वक्त तो अच्छे खासे मुश्किल फंसे हुए हैं। किस वजह से फंस रहे हैं आपके पास क्या समझते हैं, क्यों, कौन लोग हैं या वो खुद? मेरा ख्याल है लास्ट ईयर जो DGISI वाला मामला हुआ था ना, 20 नवंबर वाला जो उन्होंने किया था, इट वाज अ टर्निंग पॉइंट, और वही उन्होंने लूज बॉल की है जो नवाज शरीफ साहब ने भी साफ जरा वो भी करते थे, या यूं कह लें इसको हम एक और तरीके से देखते हैं, हर पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर जो है ना उसके 3-4 साल बाद वट एवर टाइम उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके सीन कट जाते हैं। किसी के आप पिछले देख लें, 2008 से ऑनवर्ड देखते हैं, या इवन 2002 से भी देखें, ये पिछले 20 सालों में कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी अब टेन्योर पूरी नहीं कर सका। अच्छा, वो अगर आपके वो हैं सबमिसिव हैं, आपकी बात मानते हैं, आपको बास कहते हैं, जमाली साहब बास कहते थे जनाब मुशर्रफ को, वो भी नहीं बच सके, वो अपने 2.5 साल मतलब 2 साल बाद उनको भी जाना पड़ गया। अच्छा, गिलानी साहब ऐसे थे, उनको खैर कोर्ट की वजह से जाना पड़ गया, राजा परवेज अशरफ साहब आ गए, नवाज शरीफ साहब आ गए, फिर उसके बाद शायद खकान अब्बासी साहब आ गए। सो 3-3.5 साल का है जो इमरान खान साहब का, जो मैं समझता हूँ अगर मुझसे थोड़ा सा ये पूछें, इनकी
एरोगेंस इनको मेरा ख्याल है इनका, अगर वो हर बंदे का फलाह होता है, मेरे अंदर भी बहुत सारे फलाह हैं, कोशिश करता हूँ मैं उनको बीट करता रहूँ। इमरान खान साहब की सबसे बड़ा फलाह जो है ना इनके एरोगेंस है कि पार्लियामेंट के अंदर हमने देखा ना जाना, पार्लियामेंट में MNS को ना टाइम देना, यारों दोस्तों ATMs के साथ ज़्यादा आपको मतलब 20-25 इस वक्त नॉन इलेक्टेड लोग हैं जो मेम्बरान है पार्लियामेंट में। ये फिर MNS तो देखते होंगे ना कि भाई साहब वोट हम लेके आए, पैसा हमने खर्च किया है, लोगों को मिन्नत तरले, दाढ़ी पे हाथ, पाँव पे हाथ लगा, ये वोट लेना तो कोई सौ का काम है, उनको बिरयाना खिलाओ, उनको रोटियां खिलाओ, कुछ करो, वोट हम लेके आते हैं, वजीर आजम हमने बनाया, और खान साहब अपने 20-25 बैरून मुल्क से या लोकल दोस्तों को लाकर उन्होंने कैबिनेट में बिठा दिया है। मतलब आपकी हार्ट बर्निंग तो होती है ना सारी चीज़ों को, सो इट्स वन ऑफ द काजेज एज वेल। अच्छा, ये बात अरकान असम्बली भी कर रहे हैं जो मुनर्रिफ हुए, कल बयानात भी आ रहे थे, आज भी अहमद संडीर बात कर रहे थे कि जी मैं फाइलें लेके जाता हूँ, मेरी मुलाकातें नहीं होती, CM सेक्रेटेरिएट में हमें काम करवाने के पैसे देने पड़ते हैं, और इससे कि उनके बहुत से गिले हैं, टाइम नहीं मिलता, जो और मिनिस्टर्स हैं वो हमें टाइम लेने नहीं देते। कल एक वाक़या हुआ, डॉक्टर शहबाज गिल ने TV प्रोग्राम में एक MNA को गालियाँ दी। अब ये उस प्रेशर को फील है जो प्राइम मिनिस्टर फील कर रहे हैं या उनकी जो करीबी टीम है वो फील कर रही है, उसकी रिफ्लेक्शन है? प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान की है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो सख्त लैंग्वेज वो खुद भी यूज़ करते हैं, और अपने जो उनके तर्जमानों को मीटिंग, मेरे 2-3 क्योंकि अच्छे खासे लंबे तर्जमानों को हुआ है तो 2-3 हमारे भी जानने वाले हैं, वो बाज़ दफ़ा खुद भी बेचारे वो करते हैं, अपने आप को उस टाइट कॉर्नर में फील करते हैं, मिसफिट फील करते हैं, लेकिन क्या करें, ख्वाहिश है ना कि अंदर बैठने की कि हम वज़ीर आज़म साथ बैठेंगे, पावर कॉरिडोर में बैठेंगे। सो बहुत सारे ख़ानदानी लोग मस से, मतलब मुझे अफसोस होता है कि बहुत सारे ख़ानदानी अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हें भी खान साहब को प्लीज़ करने के लिए, उनके सर्कल में रहने के लिए, करीब में रहने के लिए सख्त ज़बान यूज़ करनी पड़ती है, और वो पब्लिकली। अच्छा, ये काम जो है ना ये बैलेंस नहीं कर रहा। ये काम शुरू करवाया था मरियम नवाज साहबा ने, जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठती होती थी। उस वक्त क्या करती थी, वो बैठ के उस नाश्ते की टेबल पे रात के प्रोग्राम जो TV चैनल्स के होते थे, उस वक्त जो उनके मेम्बरान जो है सबसे ज्यादा धुलाई करते थे इसकी PTI की और पीपल्स पार्टी, उनके लिए तालियां बजवाई जाती थी सुबह सुबह नाश्ते में। दैट्स नोन फैक्ट, कोई ऐसी बात नहीं बता रहा मैं। सो उससे वो ये मैसेज मिलता था उनकी टीम के लोगों को, जो सबसे ज्यादा धुलाई करेगा, सख्त जबान इस्तेमाल करेगा, उसी को ही मरियम नवाज साहबा के उस तक ये रसाई हो सकती है वहां पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में। इमरान खान साहब ने वही स्टाइल बारो किया है, रोज उनकी परफॉर्मेंसेज, उनके क्लिप 2-4 ने तो मुझे दिखाया भी होगा कि ये देखें आप कह रहे हैं मैं बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल करता हूँ, खान साहब अभी मुझसे खुश नहीं है। चलो शहबाज गिल साहब को तो एक साइड पे छोड़ देना, मेरा ख्याल नहीं करना चाहिए थे, ये मतलब पढ़े लिखे बंदे हैं, PhD डॉक्टर हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छी बातें करते हैं, आप मतलब आपको अच्छा आर्गूमेंटेटिव भी हैं, आर्गूमेंट्स हैं उनके पास, आपके पास आर्गूमेंट्स हैं तो गाली देने की क्या जरूरत है। मेरा ख्याल है खुद भी वो कभी इस बात पे रिग्रेट करेंगे कि मुझे नहीं कहना चाहिए। मैं कल आलिया हमजा साहबा को देख रहा था, चलो छोड़ दें, मतलब हम जब मर्द जो है ना, मतलब समटाइम वी गेट अब्यूजिव, वी गेट नास्टी, अनरीजनेबल, गलत बातें हम कह देते हैं, एक मतलब हमारा माचो स्टाइल है या एक शेमनिज्म है। आलिया हमजा साहब को मैं सुन रहा था, अच्छे खानदान की खतून है, उनकी जबान सुने जो कल डॉन TV पे कह रहे थे। मुझे दुख ये हो रहा है कि डिजिटल मीडिया ने, ट्विटर ने, सोशल मीडिया ने, चैनल्स ने, इस कैमरे ने हम लोगों को एक्सपोज करके रख दिया है। डिसेंट फैमिली की खवातीन आई हैं just to please the powerful, the prime minister or the cabinet, or to stay in power। आप हर मतलब उन्हें जो अल्फाज में यूज के मैं यहाँ पे आपके चैनल पे वो कहना नहीं चाह रहा, एक खतून हो के इस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि वहाँ पे पता नहीं सिंध हाउस में मतलब ये चीजें हो रही हैं, फलान है, मतलब प्रोस्टिट्यूट, 100 उन्होंने लफ्ज यूज किए। जब खवातीन इस लेवल पे आ जाए, टू स्टे इन पावर, कि मैंने बनना है, मैंने मतलब इट वॉज वेरी एक दुख होता है इनका चीजों का, कि मतलब खानदानी लोग मैं कह रहा हूँ, इन कैमरों ने हमें एक्सपोज कर दिया, ये मान लें हर बंदे को इंक्लूडिंग अस। हमारे अंदर की जो गलास्तें थी, जो हमारे अंदर की कमीनगियां थी, जो इस कैमरे ने हमें एक्सपोज करके दे दिया, दुनिया को दिखा दे कि भाई साहब जिनको बड़ा मजे समझते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे फिरते हैं, बड़े बड़े यहाँ पे डिग्रियां लेके फिरते हैं, बड़े बड़े यहाँ पे अपने आप को पता नहीं क्या कुछ समझ, अंदर से ये आपकी तरह हमारी तरह के कामनर लोग हैं, टाइम आने पर गालियां देने में देर नहीं लगाते। ये अच्छा, मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं कुछ रैपिड सवाल, रैपिड आपकी तरफ से जवाब हों। ये बताएं कि मिनिस्टर इस्तीफा देंगे या तरीके का सामना करेंगे? मेरा नहीं ख्याल इस्तीफा नहीं देंगे, इमरान खान फेस करेंगे, आखिरी लम्हे तक वो कोशिश करेंगे कि मैं कोई रास्ता निकले। अभी कोई मुझे दोस्त बता रहा था, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़, मैं अनकन्फर्म्ड ही कहूँगा, शायद कोई नए ऑर्डिनेंस ला रहे हैं टू बीट MNAs वगैरह। लेकिन सवाल ये है, जो MNA आपको छोड़कर चले गए हैं, उन्हीं को डंडे के जोर पर वोट ले आएंगे कि हमें जी वोट दे, नहीं तो हम आपको जेल में डालेंगे, बट करेंगे। सो मेरा ख्याल इमरान खान साहब फिलहाल क्योंकि बड़ी मुश्किल से, बड़े मिन्नत तरलों से, इतने एफर्ट्स के बाद उनको वज़ीर आज़म का जॉब मिला है, इतना जल्दी मेरा ख्याल है वो इतनी आसानी से नहीं, मेरा ख्याल है, मैं भी रंग
यू नेवर नो सियासत में चीज़ें क्या होती हैं। ये जो पार्टी एफिलिएशंस लोग तब्दील करें या इनहराफ किया है उन्होंने, ये चीज़ें सिंध हाउस हो या चांगा मांगा, आप बाकी समझते हैं कि ये जो अरकान छोड़ रहे हैं ये इनको कोई माली लालच है या वाकई कोई नाराज़गी है जो अब खुलकर सामने मेरा ख्याल है, मतलब मोस्टली इफ यू आस्क मी, इनमें से मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, मैंने आप भी जानते हैं, नूर आलम सबसे ज़्यादा मतलब अरबपति वो है, वो मेंबर है इसका पार्लियामेंट का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 8-10 अरब रुपए के उसने असासे डिक्लेयर किए, उसको तो आपका क्या ख्याल है 10-20 करोड़ रुपए चाहिए, नंबर 1। दूसरा ये आपके रियाज मज़ारी साहब हो गए, ये साबिक प्राइम मिनिस्टर, ये मीर बलक शेर मज़ारी साहब, इनको सारे जानते हैं, इनकी फैमिली को हम सारे जानते हैं। सो ज़रूरी नहीं है अहमद डेर वो भी मतलब उनको मैं नहीं इतना जानता, आप बेहतर जानते हो कि मुल्तान में आप उनको जानते हैं, ये वो मतलब अरबपति लोग हैं या मतलब ज़्यादा एक खानदानी लोग, पैसों से ज़्यादा सियासी मसूलियत मेरा ये भी मेरा होगा, मैं ये नहीं कह रहा, आई डोंट नो, मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इनमें से अक्सर लोगों को इनके एटीट्यूड प्रॉब्लम से शिकायतें हैं, इनको काम ना होने से शिकायतें। मसलन रात में सुन रहा था रियाज मज़ारी साहब को, उन्होंने कहा जी 1.5 साल हो गए उस्मान बुज़दार साहब से मैंने टाइम लिया, मुझे वक्त नहीं दे रहे। 1.5 साल साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या मीर बलक शेर मज़ारी साहब का साहबजादा खुद मैंने इमरान खान साहब को वोट दे चुके हैं, उनको 1.5 साल से बुज़दार साहब नहीं मिले, बलोच को टाइम नहीं दे रहा, वो नहीं, उनको टाइम नहीं दे रहे, फिर उनको गिले तो शिकवे होंगे डेफिनेटली। सो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे अनइलेक्टेड लोग जो इमरान खान साहब के गिरद हैं, उससे एमएनएस बड़े हर्ट हुए हैं कि हमें स्पेस नहीं मिली, हमें जगह नहीं मिली, हमारे साथ इमरान खान मतलब उनकी प्राइम मिनिस्टर की आप समझते हैं पॉलिटिकल जो मैनेजमेंट थी अपनी टीम के साथ वो कमज़ोर रही है? सर मैं ये कहूँ, अभी आपने बात की ना, असल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से 2 बहू है, मेरा ख्याल है, जो मैं गलतियां तो नहीं, कोई बड़े लोगों की गलतियां नहीं होती, आपकी मेरी गलतियां होती, वो तो समझते हैं हम ठीक कर रहे हैं, गलतियां आपकी मेरी होती हैं, आवाम की होती हैं, क्योंकि एक यहाँ कंसेप्ट ये भी था किसी दौर में बादशाह सलामत के बारे में कि किंग्स कैन मेक नो मिस्टेक्स, आवाम गलतियां करते, बादशाह नहीं करते होते। इन्हें अच्छा एक इन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं रखा, ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं एमएनएस की शिकायत, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल पे डील होती हैं, आप वो लोग करते हैं। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी अगर आप अच्छे लगा मतलब आजम खान ठीक नहीं थे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मैं ये नहीं कह रहा, ये इवन मिनिस्टर्स ने मुझे बताया है कि हम उसमें ऑफिस में जाते हैं, हमारी ज़बान ही को नहीं समझता, ये अल्फाज है उनके, लीव अलोन के काम होने तो दूर की बात है। और पंजाबी ब्यूरोक्रेसी को खान साहब ने बड़ा दूर रखा है, मेरा ख्याल है, तो उस वजह से भी बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारे काम जो है ना वो नहीं हुए कि पंजाबी ब्यूरोक्रेसी फेल्ड। और गलतियां तो खैर काफ़ी हैं, अच्छा, गिनवाई अच्छा जा ये सकती बताइए कि पीटीआई के जो अरकान मुनहरिफ होने के बाद इत्तेहादी जमातों की अहमियत आप समझते हैं? जब ये फिगर आ रहा है कि खुद पीटीआई के कितने लोग उनके साथ नहीं हैं तो उनकी फारिग हो गई है, फारिग हो गए। जब 30 लोग जो हैं वो चले गए हैं, 30 छोड़े 12 ही चले गए, इत्तेहादी फारिग हो गए कि इत्तेहादियों के वोट के साथ इन 12 के साथ तो 176 हुए थे। अच्छा, इत्तेहादियों ने जो टाइम लिया है आप समझते हैं कि उस टाइम ने उनको काफ़ी वो किया, मतलब लालच बुरी बला, सुना ना, ये बचपन में हम ये मजमून लिखते थे, मिडिल क्लास हाई स्कूल में लिखते थे, लालच ये बुरी बला है। चौधरी साहबान को लालच ले बैठी है कि उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि यार मुझे शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आला बनाना चाहते हैं, जरदारी साहब भी बनाना चाहते हैं, मुझे फौज भी बनाना चाहते हैं, इमरान खान साहब भी, तो मैं किस साइड पे जाऊँ? उनके पास 4-5 ऑफर्स थी, तो वो बेचारे लालच में मारे गए। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि इन्हें उस वक्त अगर इन्हें करनी भी थी, उनको सूट तो करती थी कि इमरान खान साहब माने, लेकिन इमरान खान साहब ने उनको नहीं बनाना था। सो वो इस बेचारे में पड़ गए कि मैं बेहतर से बेहतर, मतलब है मुझे कौन सी ऑफर हो सकती है। मेरा ख्याल लालच मार गया चौधरी को, इस वक्त उनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। अगर मुझसे पूछें, अगर ये लोग, ये ग्रुप आ गया सामने, इन अलाइज के साथ मिलाने के बाद 176 हुए थे, तो उसमें से 12 निकाल दें तो 164 पे आ जाते हैं। ये सही, वो आपके अलाइज मिल भी जाए, एमक्यूएम, फिर उसके बाद आपकी जीडीए, बाप और क्यू लीग, इनको मिला के 176 वोट थे। अब उसमें से निकाल दिया 12 लोग, खो दिया आपने, मतलब ये खो चुके हैं। तो खान साहब के लिए मेरा तो ये ख्याल था, एक एज ए डेमोक्रेट के तौर पर, एज ए उसके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ हाउस को कॉल करें, वहां पे जाए, उन्हें कहिए मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, नहीं देते, मतलब दुनिया भर में हुकूमतें मतलब गिर जाती हैं, कोई नया प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, नए इलेक्शन हो जाते हैं, कौन सी ऐसी क़यामत आ जाती होती है। बल्कि इस वक्त तो इनको विक्टिम कार्ड प्ले करके असेंबली से जाके इनको नया इलेक्शन कह देना चाहिए था, मेरे से जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, मेरे बंदे खरीद गए हैं, वो टूट गए हैं, बला बला, तो मुझे दोबारा मैंडेट दें। लास्ट क्वेश्चन, इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शंस हैं? एक तो कुछ आपने अभी बताएं, फिर भी अगर 1 2 3 4 करेंगे तो क्या क्या करना चाहिए? भाई मैं फिर कहूँगा, आई एम आइडियलिस्ट मैन। मैं अगर मैं होता ना, अब यूँ पूछें कि हैड आई बीन ऑन इमरान पोजीशन, हम नहीं है लेकिन हम मतलब बात तो कर सकते हैं, तो मैं ये ऑनरेबल मैं रूट लेता सर, कि मुझे लगता है कि मेरे इमरान मुझसे हट गए हैं फॉर वट एवर रीज़न, लालच का शिकार हुए हैं, इंसेंटिव का शिकार हुए हैं, नाराज़गी का हुए हैं। अगर मैं उनकी तवक्कुआत पूरा नहीं उतर सका तो मैं तो क्विट करता, या वहाँ पे हाउस में जाता, एक तकरीर करता, उन्हें कहते मुझे वोट डालें,
नहीं डालते, आराम से ऑनरेबल तरीके से। यार इतने वजीर आजम हैं चले गए, एक दिन आपने जाना ही है, कोई लेगेसी तो थोड़ी सी बना के जाए, कोई 2-4 लोगों के लिए रोल मॉडल तो छोड़ जाए कि यार एक प्राइम मिनिस्टर आया था, उसकी पार्टी रिवोल्ट कर दी, उसने कहा भाड़ में जाएं, ये रखें वजारत उज़्मा, ये काम करें। ये फ्रांस में हमने नाम सुना होगा डिगाल का, मैं बहुत बड़ा अगर नाम है फ्रांस का, जिन्होंने आके मॉडर्न फ्रांस को बनाया था सर। उसने आगे उसने 1958 में छोड़ दिया था, उसने इसको सदर था, उसने कहा मैं इन पावर्स के साथ मैं इसको फ्रांस को मॉडर्न नहीं बना सकता, घर चला गया था सर, पूरा फ्रांस उसको घर से लेकर आया था वापस, इलेक्शन जितवाया और दोबारा उसने नया फ्रांस उसने आपको बना के दिया। दुनिया में है मिसालें, ये इंसानों ने काम किए हुए। थोड़ी सी लालच को कंट्रोल करें, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करें, थोड़ा सा वेट करें। वो कहते हैं ना कि एक उसमें गुड थिंग्स उनके बारे में कहा जाए तो हैपन फॉर दोज हु वेट। ये क्या हो गया, 22 साल वेट कर लिया, 2-4 साल और वेट करके दोबारा इलेक्शन आप उसमें जीत कर आ जाए। सो लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, पुलिस रात का वहां पे एक उसका रस्सा उस पर बनाया जाएगा, कैट वॉक करवाई जाएगी, पूरे एमएनएस को गुजर के जाएं, गुजर के आए, देखते हैं धमकियां, थ्रेट। मतलब ठीक है, मेरा ख्याल है पर उनको रूट लेना चाहिए था, डेमोक्रेटिक रूट लें, पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं, वहां पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की उसमें करें, नहीं होता ठीक है दोबारा इलेक्शन करवा लें, उसी हाउस में बैठ के किसी और ने वज़ीर आज़म बनाने बना लें। ये आपका लॉ है, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत शुक्रिया रऊफ़ क्लासा साहब। और मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो पे उनकी बात, और उनका ख्याल ये था कि इस वक्त जो सिनेरियो है ख़ास पे PTI के अरकान जो मुनहरिफ हुए हैं, उसके बाद इमरान खान साहब के पास रास्ता ये है कि वो एथिकल ग्राउंड्स लें, मॉरल ग्राउंड्स लें और विक्टिम के तौर पे सामने आकर नए इलेक्शन की तरफ जाएं और अगले इलेक्शन की तैयारी कर सकते हैं, और हो सकता है कि उसको वो कैश करा सकते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।